हेलो गाइस, मैं कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। बेहतर होगा तुम चुप रहो, बेहतर होगा वह शादी कर ले, बेहतर होगा राम कानाफूसी ना करे, बेहतर होगा आप अपनी ओर ध्यान दीजिए। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इन सेंटेंसेस को? रिपीटेशन हो रहा है, बेहतर होगा बेहतर होगा, तो इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में तुरंत कैसे बोल सकते हैं ये मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके लिए मैंने डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का यूज किया, केवल एक टेक्निक नहीं है, डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स आपके सामने लेकर आई हूँ। ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी और उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इट मीन हाउ टू सॉल्व द एक्सरसाइज, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस स्ट्रक्चर है, और ये हमारे एडवांस स्ट्रक्चर का यू कैन स्पीक स्ट्रक्चर फॉर फ्लुएंट इंग्लिश का 50 नंबर का स्ट्रक्चर है। ऐसे आपको मोर देन 150 to 200 स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, एडवांस स्ट्रक्चर। इन सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे सेंटेंसेस दिए हैं। यहाँ पे मैंने कोई टेक्निक का यूज किया है, मैं रटने के लिए आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी। बेहतर होगा तुम चुप रहो, यू हैड बेटर कीप साइलेंट, यू हैड बेटर कीप साइलेंट। बेहतर होगा उसे नौकरी मिल जाए, शी हैड बेटर गेट अ जॉब। कैसे मैंने बना लिया, शी हैड बेटर गेट अ जॉब, कैसे मैंने तुरंत बनाया? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी ये वर्ड है ना बेहतर होगा, इसके लिए आपको हैड बेटर का यूज करना होगा। बेहतर होगा हैड बेटर, और आपके ये पूरे सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं आगे टेक्निक भी देने वाली हूँ, लेकिन उस टेक्निक पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमारा A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। यदि आप उस कोर्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ग्रामर में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेहतर होगा तुम चुप रहो, बेहतर होगा वह आप शादी कर ले, कैसे बनाना है? ही हैड बेटर गेट मैरिड नाउ, कैसे बनाया? पहले मैंने बताया था हैड बेटर हमें करना है, और इन सेंटेंसेस को पढ़कर इनको इंग्लिश में देखकर आपको कुछ आइडिया आ रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है, ये सेंटेंसेस में क्या है जो सब जगह सेम हो रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो स्टार्टिंग हो रही है जस्ट लाइक ए इंपेरेटिव सेंटेंस जैसी स्टार्टिंग हो रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम वर्ब का यूज कर रहे हैं। देखिए सभी आपको वर्ब्स ही मिल रहे हैं यहाँ पर, और जो भी है जिनमें नहीं है तो वहां पे, यदि नहीं है तो वहां पे आपको डोंट का यूज करना पड़ रहा है। तो हैड बेटर ध्यान रखना है, स्टार्टिंग वर्ब से करना है, और जो सेंटेंस निगेटिव है वहां पर आपको डोंट का यूज करना है। जैसे मैंने बोला वैसे ही आपको करना है। एक सेंटेंस देख लेते हैं, बेहतर होगा कानाफूसी मत करो, ऑर्डर दे रहे हैं, बेहतर होगा तुम्हारे लिए अब कानाफूसी मत करो। कैसे बनाना है? ही हैड बेटर डोंट विस्पर, विस्पर मीन्स होता है कानाफूसी करना। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है फ्रेंड्स कि आपको कोई ना कोई टेक्निक यदि आपके हाथ में आ जाती है तो आपको लर्न करने की, रटने की कोशिश करनी ही नहीं पड़ती, बस आपको प्रैक्टिस का पार्ट होता है। तो ये सब आप देख सकते हैं, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आगे एक और स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आई हूँ, लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऊपर आपको नंबर दे रहे हैं। यू हैड बेटर लिसन टू मी, बेहतर होगा तुम मेरा सुनो। यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर डोंट डिस्टर्ब मी। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हम क्या बोलते हैं? बेहतर होगा अभी बातें मत करो, बेहतर होगा चुपचाप मेरी तरफ देखो, बेहतर होगा तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये कैसे मैंने बना दिया? हैड बेटर का यूज करना, स्टार्टिंग हमें इस तरीके से करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आया एक्सरसाइज का। मैं कुछ सेंटेंसेस फिर से बोलूंगी, यदि आपने अच्छे से वीडियो देखा है तो आप तुरंत इन सेंटेंसेस को बना लेंगे। फर्स्ट है बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, बिल्कुल हम साथ रह सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। बेहतर होगा तुम लिखो, सब जगह ऑर्डर मिल रहा है। बेहतर होगा तुम खाना बना दो, बेहतर होगा राम सीता से शादी कर ले। कैसे बनाना है? बेहतर होगा राम सीता से शादी कर ले, क्या टेक्निक का यूज करना है? स्टार्टिंग से देखा होगा, हाँ आ गया समझ में, कुछ नहीं करना है। बेहतर होगा के लिए मैम ने बताया था कि हैड बेटर का यूज करना है, क्लियर। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन बनेगा ना वो वर्ब से होगा। बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, तुम लिखो, तुम खाना बना दो, राम सीता से शादी कर ले। तो इन सभी की स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है? वर्ब से करनी है। चलिए अब हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, ये सेंटेंस थोड़ा सा अलग है, मैं इसको आपको आगे एलेबरेट करने वाली हूँ। बेहतर होगा तुम लिखो, बेहतर होगा तुम खाना बना दो। तो ये सेंटेंस देखते हैं, बेहतर होगा तुम लिखो, कुछ नहीं करना, यू हैड बेटर राइट, क्योंकि यहाँ पर होगा कैसे बोलेंगे? बेहतर होगा लिखो, तो हमने बोला यू हैड बेटर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, बेहतर होगा तुम खाना बना दो। तो यू हैड बेटर आपको ऐसे बोलना है, यू हैड बेटर कुक फूड, यू हैड बेटर टू कुक फूड, हमें ऐसे ही बोलना होगा, यू हैड बेटर
कुक फूड। यहाँ पर हमें क्या करना है, वर्ब को आगे लेना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, बेहतर होगा राम सीता से शादी कर ले। ऑर्डर दे रहे हैं, बेहतर होगा राम सीता से शादी कर ले, तो हम कैसे बनाएंगे आप देख सकते हैं, राम हैड बेटर टू गेट मैरी विथ सीता, ऐसे ही कुछ बनाएंगे। एक बार हम चेक कर ले, राम हैड बेटर गेट मैरी या मैरी विथ सीता, गेट मैरी भी बोलते हैं मैरी भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइए, मैरी विथ सीता। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी जगह आपको वर्ब्स मिल रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश में जितने रूल्स बनते हैं ना फ्रेंड्स, उतने एक्सेप्शंस भी बन जाते हैं, अपवाद भी। तो ये उसी में का एक सेंटेंस है, बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, बेहतर होगा हम साथ रहेंगे। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, वी हैड बेटर वी विल लिव टुगेदर। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वी हैड बेटर वी विल लिव टुगेदर, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, वी हैड बेटर लिव टुगेदर। आप इनको दोनों तरीके से बना सकते हैं। मैम ऐसा ही क्यों हो रहा है इस सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस पूरी तरीके से बना हुआ है, इसमें किसी तरीके का ऑर्डर नहीं लग रहा है। बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, इसमें ऑर्डर नहीं है। हाँ यदि आप ऐसे, अभी बोलने के ऊपर डिपेंड करता है, बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, तो कैसे बोलेंगे, वी हैड बेटर लिव टुगेदर। यदि हम ऐसा बोलते हैं, हमारे लिए बेहतर होगा हम साथ रहेंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर नहीं है। तो इट मींस यदि सेंटेंस में ऑर्डर नहीं है तो आपको इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है, और सेंटेंस को समझ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली इंपेरेटिव सेंटेंस पर आ जाना है। इट मींस व्हाट, कि आपको एक ही सेंटेंस समझकर आपको डिफरेंट टाइप्स के आइडियाज अभी आने लगे होंगे। फ्रेंड्स यदि आप ग्रामर के साथ में स्पोकन में भी ट्रेंड होना चाहते हैं तो तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर अलग अलग 2 कोर्सेज होंगे, एक है हमारे स्पोकन का, दूसरा है हमारे A to Z ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स। दोनों ही कोर्स बहुत अच्छे हैं, आगे का एडवांस स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को इंप्रूव करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।